डाइट परिवारक द्वितीय सत्र के सब बच्चा के डाइट परिवार के तरफ से शुभ आशीष। आशा अछि जे सब गोटा घर पर होयब एवं स्वस्थ होयब। एहि महामारी में विगत 2 मास से हम सब आभासी माध्यम से ई संवाद कऽ पाबि रहल छी। तो वह संवादक कड़ी में मैथिली के शिक्षण शास्त्र जे द्वितीय वर्षक हमर सबके नाम पत्र अछि, तो ओहि संदर्भ में किछु बात करब। सब गोटा हमसब बुझैत छी कि भाषा संवादक माध्यम होइत अछि। भाषाक माध्यम में क्षेत्रीय संस्कृति, सुख दुख, ज्ञान विज्ञान आदिक अभिव्यक्ति भऽ पबैत अछि। संगहि कहबाक अभिप्राय ई जे विश्वक समस्त कार्य व्यापारक संप्रेषणक मूलभूत साधन भाषा थिक। मैथिली भाषा ओ साहित्यक इतिहास अनेक भाषा सँ प्राचीन अछि। वाचिक रूप में मैथिली भाषाक प्रयोग कहिया सँ प्रारंभ भेल ई कहब कठिन अछि। बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज आदि में तऽ मैथिली भाषा अछि। संगहि पड़ोसी देश नेपाल में दोसर भाषा के रूप में मैथिलीए अछि। भारतीय भाषा परिवार में मैथिलीक महत्वपूर्ण स्थान अछि। पूर्वांचलक भारतक पहिल साहित्य कृति के रूप में वर्ण रत्नाकर समादृत अछि। संगहि एकर एकटा समृद्ध विरासत और परंपरा में हम सब विद्यापति जी के नाम लै छियनि कि विद्यापतिक गीत भारते टा में नहीं संपूर्ण विश्व में, विश्वक साहित्य संसार में मान्य अछि। संपूर्ण शिक्षा में मातृभाषा के सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि स्थान देल गेल अछि। ई सब शोधकर्ता के एक स्वर में विचार छै। प्रारंभिक स्तर पर छात्रक संपूर्ण शिक्षा मातृभाषा शिक्षा अछि, अस्तु छात्रक सर्वांगीण विकास हेतु मातृभाषा शिक्षण पर ध्यान देब आवश्यक अछि। देखल गेल अछि जे जाहि शिक्षार्थी के मातृभाषाक नीक ज्ञान रहैत छनि ओ आनो भाषा सुगमता सँ सीख लैत छथि। संगहि ज्ञान भंडार में वृद्धिक संगहि सिखेबाक प्रक्रिया सेहो तीव्र गति सँ भऽ जाइत अछि। बिहारक बात करी तऽ बिहारक मिथिलांचल क्षेत्रक प्रारंभिक विद्यालय में मातृभाषाक रूप में मैथिली भाषाक शिक्षण स्थिति अत्यंत चिंताजनक अछि। राष्ट्रीय पाठचर्याक रूपरेखा 2005 में स्थानीय भाषा तथा घरेलू भाषा के सिखेबाक प्रक्रिया में महत्तम योगदान स्वीकार कयल गेल अछि। एहन शिक्षार्थीक विद्यालयक संग अपनतो आत्मीयताक बोध करयबा में मातृभाषाक योगदान बिल्कुल अपरिहार्य होइत छैक। बिहार पाठचर्या के रूपरेखा 2008 के बात करी तऽ प्रारंभिक स्तर पर शिक्षाक माध्यम भाषाक रूप में महत्व दैत संविधानक धारा 350 क के अंतर्गत एकर प्रावधानक चर्चा अछि। एखन संप्रति जे नव शिक्षा नीति के प्रादुर्भाव भेल अछि और ओकर क्रियात्मक पहलू चलि रहल अछि, ओहियो में जे मातृभाषा छै ओकर सर्वोपरि स्थान देल गेल अछि। प्रारंभिक कक्षाक शैक्षिक प्रयाण शिक्षार्थीक जीवन ओहन आधारभूत सोपान थिक जाहि पर ओकर संपूर्ण व्यक्तित्व ओ भविष्य अवलंबित रहैत अछि। एहि अंतराल में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, जीवनक प्रति संवेदनशीलता और सौंदर्यबोध ओकर भविष्यक असीम संभावना सँ संबद्ध रहैत अछि। एहि कारणे शिक्षण दृष्टि सँ एहि अवधिक उपयोग अत्यंत सतर्कतापूर्वक करबाक अनिवार्य अछि और एहिमे विशेषकर शिक्षक सभक विशेष योगदान होइत छैक। वर्तमान संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के अगर बात करी तऽ दृष्टिकोण सँ विद्यार्थी शिक्षकक ई अपेक्षा कयल जाइत अछि जे ओ एहि प्रशिक्षणक अभ्यास क्रम में ओ बाद में विद्यालय में शिक्षार्थी के मैथिली बजबाक, लिखबाक, पढ़बाक लेल विभिन्न प्रकार के गतिविधिक आयोजन करथि जे शिक्षार्थीक व्यक्तिगत, परिवारक ओ समाजक अनुभव सँ समृद्ध होइ वा संबद्ध होइ। विभिन्न प्रकारक पाबनि तिहार, हाट बाजार,
मेला ठेला आदि विषय पर परिचर्चा निबंध लेखन आदि के आयोजन कऽ सकैत छथि। एहि संबंधमे भाषा ओ शिक्षा नामक पत्रमे सेहो सबगोटा पढ़ने छी। तऽ एहि संदर्भमे जे नवम पत्रमे 4 इकाइमे सम्पूर्ण मैथिली भाषाक शिक्षण शास्त्रके बाँटल गेल अछि, जाहिमे पहिल इकाइ अछि कि मैथिली शिक्षणक उद्देश्य, दोसर इकाइ अछि भाषा कौशलक विकास, जाहिमे भाषा कौशलक विकास जे 4टा अछि, सुनब ओ बाजब, पढ़बाक ओ लिखबाक, जाहिमे इकाइ 2 में हमसब सुनब ओ बाजब पर बात करब, इकाइ 3 में पढ़बाक ओ लिखबाक कौशलक विकास के संदर्भ में, और इकाइ जे 4 हमर सबके अछि पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम में, वो अछि शिक्षक सहायक सामग्री सीखने की योजना और मूल्यांकन। तो अगला कड़ी में हम सब अपन पहिल इकाई पर विशेष कर बात करब, जाहिमे मैथिली शिक्षणक उद्देश्य के बारे में कि मातृभाषा के रूप में प्रारंभिक और उच्च प्रारंभिक स्तर पर शिक्षणक के मातृभाषा शिक्षण के की उद्देश्य अछि, अन्य विषयक अध्यापन में मैथिली के केना उपयोग कयल जा सकैत अछि, मैथिलीक इतिहास ओ ओकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य की अछि, और मैथिलीक संरचना ध्वनि शब्द व वाक्य से संबंधित। तो प्रशिक्षक के प्रशिक्षण क्रम में जाय विषयक शिक्षण कर जा रहल छथि ओकर उद्देश्य बुझनाइ परम आवश्यक अछि। तो हम सब दोसर कड़ी में अपन पहिल इकाई से संदर्भ में बात करब। घर पर रहू, स्वस्थ रहू। धन्यवाद।